कोरोना महामारी के दौरान बनाए गए पीएम केयर फंड के नए ट्रस्टियों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें उद्योगपति रतन टाटा का नाम सभी को आकर्षित कर रहा है। क्या है पीएम केयर फंड ट्रस्ट और किनको बनाया गया है ट्रस्टी, जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर राहत और बचाव कार्य के लिए जब फंड की जरूरत महसूस हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन सहयोग का सहारा लिया गया था और उस समय पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाया, जिसके बाद इसमें भारी तादाद में लोगों ने स्वेच्छा अनुदान राशि भेजी थी। लेकिन साल 2020 में बनाया गया पीएम केयर फंड्स ट्रस्ट बुधवार को एक बार फिर से तब चर्चा में आया जब इसके नए ट्रस्टियों की घोषणा की गई। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम देश के लोकप्रिय उद्योगपति रतन टाटा का रहा। इसमें रतन टाटा के अलावा पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केटी थॉमस, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह को ट्रस्टी बनाया गया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक के एक दिन बाद हुई, जिसमें अमित शाह और निर्मला सीतारमण के साथ नए सदस्य भी शामिल हुए थे। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के बीच पीएम केयर्स फंड के तहत कुल 7,031 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे। वर्तमान में इस फंड का टोटल बैलेंस 10,990 करोड़ रुपए है। हालांकि पीएम केयर्स फंड कई बार विवादों में भी रहा है। विपक्ष के नेताओं के द्वारा अक्सर पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन नेताओं का कहना था कि आज तक इसके फंड का कोई हिसाब किताब सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही यह आरटीआई के अंदर आता है जिसका लेखा जोखा लिया जा सके। जुलाई 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सम्यक गंगवाल की याचिका पर केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसमें पीएम केयर्स फंड का स्टेटस घोषित करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को संविधान और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीएम केयर्स फंड के लीगल स्टेटस पर जानकारी मांगी थी। बताया जा रहा है कि ट्रस्टियों के बाद पीएम केयर्स फंड में सलाहकार बोर्ड भी बनाया गया है, जिसमें कई मशहूर शख्सियतों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के पूर्व सीएजी राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति, टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक और इंडिकॉप्स और पिरामिल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह भी शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड की शुरुआत 28 मार्च 2020 को की गई थी। इस फंड के जरिए सरकार का मकसद कोविड-19 जैसी आपातकालीन और संकट की स्थिति में राहत मुहैया कराना है। यह फंड पूरी तरह से लोगों या संगठनों की तरफ से मिलने वाले ऐच्छिक सहयोग से काम करता है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं और इसमें दिए जाने वाले हर रकम आयकर से पूरी तरह से मुक्त है। ट्रस्टियों ने फंड से मिले योगदान को एक्सेप्ट किया, जिसमें 4,345 बच्चों को सपोर्ट देने वाली पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीसी न्यूज।